हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद अमन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेंड लाइन एनालिसिस। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन को हम लोग बेसिक्स से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा, और आप क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब बेसिक्स के लिए इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग में, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन की डेफिनेशन है, तो ट्रेंड लाइन में हमेशा तीन तरीके के ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और साइडवेज मार्केट। इसको हम लोग ट्रेंड लाइन से मार्क करते हैं, बट इसको हम लोग ट्रेंड लाइन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेंड ट्रेंड कंसीडर नहीं करेंगे, एक तरीके से ट्रेंड ही है पर। ठीक, तो तीन होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट एक पैटर्न में मूव करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट मूव करता है नीचे की तरफ। अप ट्रेंड मतलब ऊपर, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे, और साइडवेज मतलब बाजू में, मतलब बगल में। मतलब मार्केट जो है ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, वो एक तरीके से एक ही लाइन में चलते जाती है बस। तो हम देखेंगे कि पहले अप ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं। तो अप ट्रेंड में हम देखेंगे कि अप ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में अप ट्रेंड में दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है एच एच और एक होता है एल एच, मतलब एच एल। ठीक है, तो ये जो एच एल होता है ये होता है हायर लो, ये जो एच एच होता है ये होता है हायर हाई। तो हम लोग लो से स्टार्ट करेंगे, मतलब समझ लो ये बेस है, प्राइस का बेस है ये। ठीक, तो लो से स्टार्ट करते हुए तो मार्केट लो पे, ठीक है, लो पे है। मार्केट ऊपर गई, कहाँ तक गई, एक ऊपर मतलब एक हाई तक, मतलब मार्केट एक पोजीशन तक गई जिसको हम लोग ने हाई मार्क कर लिया। ठीक है, हाई मार्क कर लिया। अब मार्केट उस हाई से नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, बट मार्केट नीचे तो गिरा पर इस लो को तोड़ा नहीं। ये वाला जो लो था इसको तोड़ा नहीं। ठीक है, मार्केट ने ऊपर ही अपने आप को सस्टेन कर लिया, मतलब ऊपर ही ऊपर बन गया, मतलब संभल गया, अपने आप को संभाल लिया। तो इस पोजीशन को हम लोग मार्क करेंगे हायर लो। ठीक है, हायर लो से हम लोग इसको मार्क करेंगे। अब मार्केट ने इस हायर लो से वापस ऊपर की तरफ गई। ठीक है, अब मार्केट जब ऊपर जा रही थी, ठीक, तो इस हायर हाई को मार्केट ने तोड़ दिया। चाहिए था तो मार्केट इधर पे भी रुक सकती थी ना, बट इसने इस हायर हाई को तोड़ दिया। ठीक है, अब इस हायर हाई को तोड़ा तो मार्केट एक ऊंचाई तक गई, एक पोजीशन तक गई, जिस पोजीशन को हम लोग मार्क करेंगे हायर हाई। अब इसको हायर हाई क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि ये हाई जो है इस वाले हाई से ऊपर है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको हायर हाई बोलेंगे। ठीक, अब मार्केट हायर हाई तक गई एक पोजीशन तक, उधर से मार्केट रिवर्स हो गई। ठीक है, रिवर्स हुई लेकिन मार्केट ने इस लो को नहीं तोड़ा, इस लो को नहीं तोड़ा, ऊपर ही ऊपर सस्टेन कर लिया। ठीक है, अब इस पोजीशन पे जिधर मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया है हम लोग इसको मार्क करेंगे हायर लो से। अब इसको हायर लो से क्यों मार्क करेंगे, हायर लो से इसलिए मार्क करेंगे क्योंकि ये जो लो है ये वाले लो से ऊपर है, इसीलिए इसको हायर लो बोलेंगे। अब यही वाला, ठीक है, अब मार्केट अगर नीचे की तरफ बढ़ती, अब मैं ये बताऊंगा आपको डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो अभी आप कंफ्यूज मत हो। अब ये देखो कि मार्केट किस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो ये जो हाई बनी है ना मार्केट ने, ये हाई से, अब इसके आगे नहीं पता कि, मतलब इसके आगे नहीं दिया हुआ है, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो अब इसमें आप देख रहे हो कि ये लो है, हायर हाई है। ठीक है, फिर वापस से आप देख रहे हो कि हायर लो है, फिर वापस से आप देख रहे हो कि हायर हाई है, फिर वापस से आप हायर लो हाई। तो ये एक तरीके से पैटर्न हो गया मार्केट का कि मार्केट हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो आप इससे, अब जो ये मैं इसमें जो आप दिख रहा है ना, ये पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, ठीक है, लो वाले पॉइंट्स, इन सारे लोस को कनेक्ट करते हुए अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, ठीक है, तो ये सारे ट्रेंड लाइन इस हायर लो को कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, इस सारे हायर लो को कनेक्ट होते हुए जाना चाहिए। ठीक, जाना चाहिए, और इस लाइन को, जिस लाइन को मैं बनाऊंगा ना, उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं जो लाइन सारे हायर लोस को, ठीक है, चीरता हुआ जाए, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रेंड लाइन। बस इतना सा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड बोलेंगे हम लोग इसको क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक, तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में आपको थोड़ा और ज़्यादा समझेगा कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं इधर पे अगर मैं मार्क करना चाहूँगा एच एच और एच एल को, ठीक है, हायर हाई और हायर लो को अगर मैं मार्क करना चाहूँगा तो हायर लो को मैं हमेशा ट्रेंड लाइन के पास मार्क करूँगा। ठीक है, हायर लो को हमेशा ट्रेंड लाइन के पास ही मार्क करूँगा, और जो हायर हाई होगा वो ट्रेंड लाइन से दूर होगा। ठीक है, तो अब मैंने इधर अगर मार्क किया तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया हायर लो। ठीक है, हायर लो हो गया, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर लो। ठीक, ये हो गया हायर लो, और ये सारे जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये पॉइंट जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है इसको मैं मार्क करूँगा हायर हाई। ठीक है, हायर हाई से मार्क कर लूँगा इसको, एच एच मतलब हायर हाई। ठीक है, तो अब इधर पे मैं बोलूँगा कि मेरे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ बनती है इसमें ट्रेड करने के लिए। ठीक, इसमें मेरे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ बनती है ट्रेड करने के लिए, तो मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एक तो अगर आपको इस हायर लो पे ट्रेड करना है तो आप हायर लो पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप इस हायर हाई के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये दो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बनती है। ठीक, अब इस जो इसकी बात की ना मैंने, इस हायर हाई के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना, इसको हम लोग इन शॉर्ट एन पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स इसको एन पैटर्न बोलते हैं और प्रीफर करते हैं इस पर ट्रेड करना, क्योंकि ये अच्छा बूस्ट, मतलब मोमेंटम में ट्रेड होता है ये वाला। तो इस पर ब्रेकआउट मिला मतलब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही आप देखेंगे कि आपने अच्छा मार्केट कवर कर लिया। ठीक, और अगर मैं बोलूँ कि एच एल पे अगर आपको ट्रेड करना है, ठीक है, हायर लो पे अगर आपको ट्रेड करना है, तो चलो मैं मान लेता हूँ कि मेरे को मार्केट समझने में
मार्च लग गया, मैंने दिसंबर में लास्ट बार मार्केट देखा था और मेरे को मार्च आ गया, ठीक है। ये चार्ट है BTC USD मतलब बिटकॉइन USD के एक्सचेंज पर ये चार्ट है, ठीक है। दिसंबर में मैंने मार्केट को देखा था पिछली बार, अब मैं मार्च में देख रहा हूँ, ठीक है। मार्च में देख रहा हूँ तो मेरे पास है ना यही वाला पोर्शन अवेलेबल है, ठीक है। इसके आगे मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, इसके आगे मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये अप ट्रेंड है, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक। सबसे पहले मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, मैंने मार्क कर लिया कि कौन कौन से जगह पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, ठीक है। और कौन से जगह पे मार्केट ने रिवर्सल लिया, मतलब एक तरीके से बाउंड बैक हुआ है मार्केट ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। तो उस सारे जोन्स को मार्क करने के बाद में मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दिखेंगे, ठीक है। अब ये 5 पॉइंट्स जो है, ठीक, मेरे पास जब मैंने एंट्री बनाई थी अपनी, ठीक है, तो मेरे को पता था कि ये HL है, मतलब ये HH है, ठीक है। अब इस पर अगर आप ट्रेड करते, ठीक है, इस पर अगर आप ट्रेड करते तो आपको दिखता कि मेरे को ज़्यादा मोमेंट, मतलब मेरे को ज़्यादा नहीं मिला कैप्चर करने, मेरे को ज़्यादा बड़ा मूव नहीं मिला। अब इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, जो इसको आप पिछले वाले चार्ट के डेटा से, मतलब चार्ट के डेटा से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। चार्ट के डेटा पे जाओ आप, मतलब चार्ट का जो पीछे वाला डेटा प्रीवियस डेटा है चार्ट का, उस डेटा पे जाओ, आप देखो कि अगर मार्केट ने इस वाले जोन में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है या कोई कंसोलिडेशन जोन बनाया है तो आप उसको मार्क कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ तक का टारगेट रखना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब मार्केट अगर इस हायर हाई को तोड़ता है, कब तोड़ेगा मार्केट इस हायर हाई को? नीचे जाते वक्त, ऊपर जाते वक्त हमको ज़्यादा मोमेंटम, मतलब ज़्यादा बड़ा मूव कैप्चर करने मिला नहीं। तो अगर इसको तोड़ता है इस हायर हाई को, ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा इस मूव को कैप्चर करने की, ठीक, इस मूव को कैप्चर करने की ट्राई करूँगा मैं, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन है तो सीधी सी बात है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो मार्केट में मूव कैप्चर करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट हायर लो पे पहुंचेगा, मैं सेफ ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करूँगा। और कब तक मैं इसको ट्रेल करूँगा? जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ना दे दे, ठीक है, ब्रेकआउट दे के सस्टेन ना करे अपने आप को, तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करके रखूँगा एज ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को हम लोग ट्रेलिंग एसएल की तरह यूज़ करेंगे, ट्रेलिंग एसएल की तरह यूज़ करेंगे। देखेंगे कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करने के बाद में अगर सस्टेन कर लेती है एज रिटेस्ट, तो हम लोग इधर पे मतलब इधर पे एग्जिट मार लेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इधर पे रिस्पेक्ट करती है इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे आके बाउंस करती है, हाँ, इस ट्रेंड लाइन पे अगर आके मार्केट बाउंस करती है तो हम लोग इधर क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी ट्रेडिंग होती है एकदम। अप ट्रेंड के लिए आपको एकदम अच्छा एग्जांपल मिला है, ठीक है। BTC USD का ये चार्ट था, आपको दिख चुका होगा कि बहुत अच्छा एग्जांपल मिला आपको। तो आगे बढ़ते हैं डाउन ट्रेंड पे। डाउन ट्रेंड को भी समझने की कोशिश करेंगे कि डाउन ट्रेंड में एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड जो है वो हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो हमेशा रेजिस्टेंस जोन से स्टार्ट होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड जो है वो हमेशा रेजिस्टेंस जोन से स्टार्ट होता है। तो मैं देखूंगा कि ये जो हाई है, ये रेजिस्टेंस जोन के पास ही बना होगा, ठीक है। इस हाई से मार्केट एक पॉइंट तक नीचे आता है, ठीक, एक पॉइंट तक नीचे आता है। कब तक नीचे आता है? क्योंकि ये एक हाई है, मार्केट के पास एक लो भी होगा, ठीक है, एक लो भी होगा। अब मार्केट क्या करती है कि इस लो को ब्रेक करने के बाद में जब नीचे आ जाती है, तो ये जो नया लो जो बनता है, एक पोजीशन तक जब जाती है तो एक नया लो बनता है, ठीक है। ये जो नया लो बनता है, ये नया लो जो होता है इस लो से नीचे होता है, इसीलिए हम लोग इसको लोअर लो की तरह कंसीडर करते हैं और इसको हम लोग लोअर लो ही बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे LL, ठीक है, लोअर लो को बोलेंगे LL। और ये लोअर हाई जो है हम लोग इसको LH बोलेंगे, लोअर हाई, ठीक है। अब ये जो हाई है, मार्केट नीचे आई, ठीक है, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने एक पोजीशन पे अपने आप को मतलब रेजिस्ट किया, सपोर्ट लिया मार्केट ने, इस एक पोजीशन पे, मार्केट ने एक पोजीशन पे सपोर्ट लेने के बाद में पुल बैक दिया, बट ये पुल बैक जो था स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसका मतलब इसने इस हाई को नहीं तोड़ा, इस हाई के पहले ही क्लोज हो गया, बहुत पहले ही क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये जो हाई को अगर मार्केट तोड़ा नहीं और इसके पहले ही क्लोज हो गया, तो ये वाला जो नया हाई है ये प्रीवियस हाई से नीचे है, इसीलिए हम लोग इसको लोअर हाई बोलेंगे, ठीक है। अब इसी को हम लोग इस वाले लोअर लो को समझेंगे और इस वाले लोअर हाई को समझेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा समझेगा, ठीक है। तो अभी ये देखो, आप ये नया हाई बन गया मार्केट का, नया लोअर हाई बना, लोअर हाई से मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे आई, एक पोजीशन पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ने बाउंस बैक किया। तो इस वाले जोन को मैं मार्क करूँगा नया लो, ठीक है, नया लो मार्क करूँगा। अब ये नया लो जो है, ये नया लो है इस लो के नीचे, इसीलिए मैं इसको लोअर लो बोलूँगा, ठीक है। अब ये जो लोअर हाई है, ठीक है, अब मार्केट ने इधर पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद में नीचे चला गया, ठीक। नहीं तो अगर मार्केट में और एक सिचुएशन होता है कि मार्केट इसको तोड़ देता, ठीक है, इसको तोड़ देता तो एक तरीके से ये ट्रेंड को रिवर्स करते हुए हायर हाई बना देता, इस लोअर हाई से ऊपर जाता तो ये हायर हाई हो जाता, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हुआ, बट मार्केट ने क्या किया, इस पर रेजिस्ट किया और नीचे चला गया। अब ये जो गैप है, ठीक है, ये जो हाई है और ये हाई है, ये जो हाई के बीच में जो गैप है, ये वाला हाई ऊपर है, ये वाला हाई नीचे, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोअर हाई, ठीक है। LH से हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। अब इस तरीके से इस पैटर्न में अगर मार्केट मूव करे, ठीक है, नीचे की तरफ, तो हम लोग इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और अगर मार्केट इन सारे लोअर हाइज को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाती है, ठीक है, इस सारे लोअर हाइज को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाती है, तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन को बोलेंगे डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन का ट्रेंड लाइन, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं ट्रेंड लाइन, बट ये नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो हमको ज़्यादा समझेगा। डाउन ट्रेंड जैसा आप देख सकते हो कि मार्केट
जब इस ट्रेंड लाइन के पास जाती है तो उसको हम लोग को मार्क करना है, ठीक है। इसको मैंने मार्क कर लिया, इसको मैंने मार्क कर लिया, इसको मार्क कर लिया, इसको मार्क कर लिया, इसको मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये जो है ये सारे लोअर हाइज है। देखो ये जो हाई है, ये जो हाई है इसके नीचे, ये वाला जो हाई है इसके नीचे, ये वाला जो हाई है इसके नीचे, ये वाला जो हाई है इसके नीचे, ठीक। मैं बोलता हूँ कि ये चलो ये हाई जो है इधर है कुछ 1400 पे, क्लोजिंग इसने इधर दिया है तो ये मैं मान लेता हूँ 1300 पे, ठीक है। अब ये जो लो है, मतलब ये जो हाई है लोअर हाई, ये समझ लो 12,500 पे है। ये वाला जो है 12,000 पे है, ये वाला जो है 11,000, और ये जो है 10,500, 9,500, ठीक है। अब मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। ये लोअर हाइस को मैंने मार्क कर लिया। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी बनेगी, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी? 2 अपॉर्चुनिटी बनेंगी। और 2 अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ बनेगी? एक अपॉर्चुनिटी बनेगी इस लोअर हाई पे ट्रेड करना, लोअर हाई पे मेरे को पुट की पोजीशन बनानी है। और मेरी टारगेट कहाँ होगी? मेरी पहली टारगेट जो होगी वो हमेशा मेरे लोअर लो पे होगा, ठीक है। एल एल वाला जो जोन है वो मेरा हमेशा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक। अगर मार्केट इस लोअर लो को तोड़ दे, ठीक है, तोड़ने के बाद मार्केट अगर इस लोअर लो को तोड़ने के बाद में मार्केट वापस से रिटेस्ट करके सस्टेन कर लेती है तो आप उधर पे क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप रुको, आप देखो कि मार्केट अगर इसको नहीं तोड़ती, इसी पे बाउंस हो जाती है, इस ट्रेंड लाइन पे, प्रीवियस लोअर लो के ट्रेंड लाइन पे अगर बाउंस हो जाती है तो आप क्वांटिटी को एग्जिट कर दो, ठीक है। जैसे आप इधर देख सकते हो कि मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद में ऊपर चला गया। ये मेरा पहला लोअर लो है, ठीक है, ये मेरा दूसरा है और ये मेरा तीसरा है, ठीक है। चलो ये मेरा दूसरा है, ये पूरा मेरा दूसरा लोअर लो है। अब ये लोअर लो को मार्केट ने नया लोअर लो बनाया, अब ऊपर चला गया मार्केट, तो मैंने एल पे बाय कर लिया, लोअर हाई पे मैंने बाय कर लिया, एक पोजीशन बना ली मैंने इधर। अब इस पोजीशन जब मैंने इधर बनाई तो मार्केट नीचे गई, ठीक है, नीचे गई। बट अब कैसा है कि मैंने जोन को टारगेट नहीं रखा था तो जोन पे मार्केट आई नहीं, जोन के बीच में आई नहीं मार्केट। अब जोन के बीच में आई नहीं तो मैंने एग्जिट नहीं मारा, मैंने बाउंस बैक देखा। अब वापस से मार्केट जोन में घुस गई तो मेरा एग्जिट हो गया अपने आप, ठीक है। अब ऑर्डर फिल हो गया इधर मेरा। तो मैं देखता हूँ कि अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस करने के बाद सस्टेन कर लेती है तो मैं इधर क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। मेरे को पता है कि मार्केट एक वापस से लोअर लो देने वाला है, ठीक है, लोअर लो देने वाला, नहीं तो मार्केट इस लोअर लो को सस्टेन करके वापस से ट्रेंड लाइन की तरफ चला जाएगा, ठीक। अब मेरे पास इधर मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को अक्टूबर लग गया, जून से अक्टूबर तक मेरे को इसको समझने में ही टाइम लग गया, इतना, ठीक है। इतना टाइम मेरे को इसको आइडेंटिफाई करने में लग गया कि ये डाउन ट्रेंड है, इसको इतना टाइम लग गया मेरे को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। अब मैंने जब आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक, मेरे पास कितने अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं ट्रेड करने के? दो अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं, ठीक है। एक जो मैंने बताया था एन पैटर्न वाला, ठीक, एन पैटर्न कैसा? अब देखो मार्केट इधर से आई है, मार्केट ने इधर एक लो दिया है, अब इस लो से मार्केट ने एक नया लोअर हाई दिया है। अगर मैंने इधर अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो मैं इधर पे एक ट्रेड प्लान करूंगा इस लोअर हाई पे, ठीक है। नहीं तो इस कंसोलिडेशन जोन पे, क्योंकि ये मार्केट जो आई है लिक्विडेशन के लिए, लिक्विडिटी लेने आई थी ऊपर जाने के लिए, बट मैं असली जब ट्रेड प्लान करूंगा तो मैं इस कंसोलिडेशन जोन पे प्लान करूंगा कि इस कंसोलिडेशन को तोड़ेगी मार्केट तो मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी और लोअर लो बनाएगी, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे मूव करती है, ठीक है, नीचे मूव करने के बाद में अगर इस रिटेस्ट को सस्टेन कर लेती है तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं एग्जिट कर दूंगा। कंडीशंस रहेंगे, ठीक है, ट्रेड में। और मेरे को अगर ट्रेड करना है, ठीक है, अब मेरे को पता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आ रही है, ठीक है। अगर इधर से मार्केट ट्रेंड लाइन के पास गई तो मैं इसके एल पे एक ट्रेड प्लान करूंगा, एल पे ट्रेड प्लान करूंगा तो मेरे को टारगेट मिलेगा इसका लोअर लो, नया लोअर लो। जैसे आप देख रहे हो मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है तो मेरे को एक नया लोअर लो मिलेगा, ठीक है। नया लोअर लो मिलेगा तो मैं इधर पे एग्जिट कर लूँगा, ठीक है। नहीं तो अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। ये वाले जो लोअर लो पे प्रीवियस लोअर लो है, प्रीवियस लोअर लो को आप देखो, उसको मार्क करो और देखो कि मार्केट अगर उसको सस्टेन कर लेता है तो नई एंट्री बनानी है। मार्केट ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद में अगर सस्टेन करता है तो उधर पे एंट्री बना सकते हो और पुट के लिए जा सकते हो, ठीक है। नहीं तो सेल कर सकते हो अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक। तो इतना अगर आपको समझ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और मेरी कैंडल स्टिक्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो, कैंडल स्टिक्स की वीडियो। कैंडल स्टिक्स के बारे में मैंने कैंडल स्टिक्स के पैटर्न और कैंडल स्टिक्स के फॉर्मेशन और बॉडी के बारे में बताई है, ठीक है। 2 वीडियोज डाला है मैंने कैंडल स्टिक्स के ऊपर, तो आप वो दोनों देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो साइडवेज पे आते हैं। साइडवेज क्या? मार्केट साइडवेज मतलब मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, मार्केट कंसोलिडेशन जोन में, ठीक है। मार्केट एक रेंज में ही मूव कर रही है, उस रेंज में मूव कर रही है मार्केट, ठीक है। तो रेंज में मूव करते हुए मार्केट को हम बोलते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ठीक। अब मार्केट इधर से स्टार्ट हुई, देखो आप देख सकते हैं, अगर आप इस वीडियो में देख रहे हो, ठीक है, इस मतलब इस स्क्रीन पे देख रहे हो अगर आप, तो आप देखेंगे कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं है। नहीं तो अगर मार्केट में मूवमेंट होता तो मार्केट इधर से ऊपर जाता, ठीक है, ऐसे जाता। नहीं तो मार्केट इधर से नीचे जाता, ऐसे जाता, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि ये कंसोलिडेशन जोन है, ठीक। ये सब कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो, ये कंसोलिडेशन जोन है। अब मार्केट कंसोलिडेशन जोन मतलब इसको समझो, ठीक है, दोनों तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मेरे को इतना टाइम लगा इसको समझने में, पहले हम लोग इसके साइकोलॉजी पे बात कर लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, क्या होती है, ठीक है। एक हाई बनाता है मार्केट, एक हाई बनाता है, एक लो बनाता है, वापस से इक्विवेलेंट हाई बनाता है, मतलब वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं होगा, वो ज़्यादा नीचे भी नहीं होगा, वो इसी के रेंज में मूव करते हुए वापस से एक हाई बनाएगा, ठीक। अब मार्केट इसी तरीके यही पैटर्न में अगर मार्केट फॉर्मेशन करे हाई और लोस का तो इसको हम लोग साइडवेज मार्केट बोलते हैं, ठीक है, साइडवेज मार्केट बोलते हैं, साइडवेज मार्केट इसी को हम लोग बोलते हैं कि मार्केट साइडवेज है आज, ठीक है। तो ये जो हाई है और ये हाई है दोनों सेम होंगे, ये वाली हाई है,
ये वाली हाई है, दोनों सेम होंगे। ये वाली लो है, ये वाली लो है, दोनों सेम होंगे। ये वाली लो है, ये वाली लो है, दोनों सेम होंगे। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बट ये ट्रेंड लाइन को आप एक काम करो, इधर ट्रेंड लाइन मत बनाओ, इधर एक जोन बनाओ, तो जोन से आपको समझ जाएगा कि मार्केट इसी जोन से रिपेल हो रही है। ठीक है, मार्केट इसी जोन से रिपेल हो रही है, तो आप जोन बना लो, इसको ट्रेंड लाइन मत बनाओ। तो मैं बोलता हूँ कि इसमें भी आपको दो अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, दो अपॉर्चुनिटीज़ आपको इसमें ट्रेड करने के लिए मिलती है। एक मिलती है आपको हाई पे, एक मिलती है आपको लो पे। मैं बोलता हूँ कि मेरे को इतना टाइम लग गया मार्केट को समझने के लिए कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में, ठीक है, कंसोलिडेशन जोन में जब मैंने मार्केट को समझ लो इधर पे देखा था, तो मार्केट ने एक हाई बनाया था, अब इतना ही याद है मेरे को। और मार्केट ने जो इधर इधर पे देखा, मैंने अब जो मार्केट को देख रहा हूँ, तो मार्केट इधर पे हाई बना रही है। ठीक, अब मैं देखता हूँ, नोटिस करता हूँ कि क्या हो रहा है, मतलब मार्केट ने नोटिस कर लिया कि ये कंसोलिडेशन जोन में मूव कर रही है, मतलब एक रेंज बाउंडेड जोन में मूव कर रही है। ठीक है, अब मार्केट अपने हाई पे है, तो इस हाई पे मैं एक पुट की ट्रेड बना सकता हूँ, नहीं तो मैं सेल कर सकता हूँ मार्केट में। ठीक है, तो अगर मैंने इधर सेल किया तो मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट होगा लो का जो जोन है ना, जोन है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट है ना लो को टच नहीं करता है, पूरे लो को टच नहीं करेगा मार्केट उस लो से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा उसको तोड़ने के बाद नीचे से वापस से ऊपर चला जाता है। तो बेस्ट है कि आप उसको जोन से मार्क करो। ठीक है, जोन से मार्क करोगे तो आप सेफ ट्रेड कर सकते हो। मैं बोलता हूँ कि मार्केट ने इस हाई को सस्टेन किया, मार्केट ने इस हाई पे रेजिस्टेंस लिया। अब रेजिस्टेंस लेने के लिए मैं इधर कुछ देखूंगा, इधर मैं कंफर्मेशन लूंगा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है कि मैं ट्रैप हो रहा हूँ। तो मैं देखूंगा कि अपने कैंडल स्टिक्स कैसे बन रहे हैं। कैंडल स्टिक्स या तो इधर पे बाइंग स्लो हो जानी चाहिए, ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा पैटर्न दिखना चाहिए कि इससे मालूम पड़े कि मार्केट नीचे जाने वाली है। ठीक है, ये दो चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। आप देखो वॉल्यूम क्या है, ठीक है, इधर पे कैंडल्स की वॉल्यूम क्या है, इधर पे कैंडल्स की वॉल्यूम क्या है, और कैंडल्स के फॉर्मेशन को देखो। ठीक है, और कैंडल में कोई पैटर्न बन रहा है तो उस पैटर्न को पहचानो और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दो। ट्रेड को एग्जीक्यूट किया अगर आपने इधर पे, तो अच्छा मूव मिल सकता है आपको। ठीक, इधर लो तक आप देख सकते हो कि मेरे को मूव मिल चुका है, नहीं तो हमेशा क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं तो नीचे की तरफ जाएगा, जैसा मैंने पहले बताया था। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।